प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के मामले में समन जारी किया है। ईडी अब उनसे 5 अगस्त को पूछताछ करेगी। ईडी ने पिछले हफ्ते अनिल अंबानी की मुंबई और दिल्ली समेत 50 से ज्यादा कंपनियों और लोकेशंस पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये समन इसी मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया है। पिछले हफ्ते ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 50 व्यावसायिक संस्थानों और 25 व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उनसे पूछताछ भी हुई थी। ये छापे मुंबई में कम से कम 35 जगहों पर मारे गए थे। 24 जुलाई को हुई इस छापेमारी को कथित बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अलावा कुछ कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के अन्य आरोपों के तहत किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक येस बैंक के लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार 24 जुलाई को की गई ये रेड दिल्ली और मुंबई में हुई थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत की गई थी। ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी एनएफआरए जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर हुई थी। ये मामला 2017 से 2019 के बीच येस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला कि इस लोन को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डायवर्ट किया गया था। सीबीआई द्वारा 2 एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी के सूत्रों की तरफ से पता चला था कि ये जांच मुख्य रूप से 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी की कंपनियों को येस बैंक द्वारा दिए गए अवैध लोन डायवर्जन के आरोपों से संबंधित था। ईडी सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन दिए जाने से ठीक पहले येस बैंक के प्रमोटर्स को उनके व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। एजेंसी रिश्वत और लोन के इस गठजोड़ की अब जांच कर रही है। इस जांच में कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिनमें खराब या असत्यापित वित्तीय स्रोतों वाली कंपनियों को लोन जारी करना, लोन लेने वाली संस्थाओं में एक ही निदेशक और पते का उपयोग करना, लोन फाइल में आवश्यक दस्तावेजों का न होना, शेल कंपनियों के नाम पर लोन मंजूर करना, मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए नए लोन दिए जाना शामिल था। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की 2 कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 26 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करते हुए कहा कि इस कार्रवाई को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन छापे का उनके बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डर्स, स्टाफ या किसी अन्य स्टॉक होल्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।